हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.12 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। इसका वैल्यू निकालना है, हमें इवेलुएट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखो ना, ये अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 - y² प्लस वाई रूट अंडर 1 - x²। तो इसके लिए कंडीशन था कि इफ -1 से ग्रेटर हो और इक्वल टू हो x और y जो है लेस देन इक्वल टू हो 1 एंड x² प्लस y² जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा 1। यही ना कंडीशन था। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला यह होगा। तो यहाँ पर देखो, ये 3/5 है, ये 5/13 है। तो ये दोनों को फॉलो कर रहे ना। देखो -1 से ग्रेटर है ये और ये 1 से लेस देन है, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो वह लेस देन 1 आएगा ही। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे ना यहाँ पे। चलिए देखते हैं। कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, यहाँ लिख सकते हैं कॉस, ठीक है। और इसको देखो, यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे x की जगह 3/5 रूट अंडर 1 - 5/13 का स्क्वायर, इसी को लगा रहा हूं मैं, प्लस फिर आपका क्या हो जाएगा 5/13 रूट अंडर 1 - 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। कॉस, अंदर देखिए आपका साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 इंटू में रूट अंडर 1 - 25/169, ठीक है। अच्छा, प्लस 5/13 रूट अंडर 1 - 9/25। क्लियर है। अब आगे देखो, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉस साइन इनवर्स, अंदर एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3/5 और अंदर एलसीएम होगा तो आपका 169, यहाँ 169 माइनस का 25 और प्लस 5/13, यहाँ पे अंदर एलसीएम लेंगे 25 तो यहाँ जाएगा 25 माइनस का 9, ठीक है। चलिए कॉस, अंदर देखिए आपके क्या है साइन इनवर्स, यहाँ पे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर 3/5, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 144 आएगा और 144 आपका 12 का स्क्वायर और बाई में 13 प्लस यहाँ 5/13 ऊपर सेपरेट करेंगे 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर और नीचे ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉस, अंदर आपका साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/65 प्लस में 20/65। क्लियर है। अब देखिए इसके आगे देखो क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कॉस और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, दोनों का के अंदर 56 और बाई में 65। तो यहाँ बाहर कॉस है तो इसे कॉस में भी चेंज करना होगा ना जी। तो कॉस इनवर्स देखो क्या होगा, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, ठीक है, तो अगर इसे एंगल लेते हो तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो बेस निकालेंगे तो बेस आपका 33 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स ये हटा देंगे, यहाँ क्या क्या आ जाएगा 33/65। समझ में आया ना। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। देखिए इसका फर्स्ट नंबर हमने लिया है, साइन इनवर्स 63/65 इसके इक्वल दिखाना है। तो मैं यहाँ आरएचएस को ही ले लूंगा क्योंकि ये बड़ा है आपका। आरएचएस लो, आरएचएस से हम लोग एलएचएस लेके आएंगे। साइन इनवर्स 5/13 और प्लस यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स 3/5। इस कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे साइन में, ठीक है ना, हम लोग इसी को साइन में चेंज करेंगे तभी ना हम लोग यही फॉर्मूला लगा पाएंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। आप देख सकते हो, आप यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, ठीक है, कॉस है तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये 4 आ जाएगा ना, तो 4/5 हो जाएगा साइन में चेंज करेंगे। तो अब यही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन इनवर्स
क्या हो जाएगा 5/13 इंटू में रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे तो y की जगह 4/5 और फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स यानी कि 5/13 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 रूट अंडर 1 माइनस 25/169। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर इधर एलसीएम लेंगे 25 माइनस का 16 प्लस 4/5 रूट अंडर इधर एलसीएम लेंगे 169 यहाँ का 169 माइनस का 25। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स अंदर है आपका 5/13 यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 रूट होता है 3 का 3 का तो यहाँ 3 लिख देंगे और बाई में ये 25 5 का प्लस 4/5 144 तो 12 का और नीचे आपका कितना आ जाएगा 13। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 15/65 और प्लस 48/65 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स क्या आ जाएगा एलसीएम लेके ऐड करोगे तो यहाँ देखो 48 है और यहाँ 15 है, ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा और बाई में 65। नहीं ना, हमें एलएचएस में लेके आना था, मैं प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए इसका सेकंड नंबर अब देखते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग एलएचएस को लेंगे आरएचएस लाने के लिए। तो एलएचएस में है आपका साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। तो इसे भी हम लोग साइन में ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 4/5। अभी मैंने बताया था सेम पिछले क्वेश्चन में भी कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, अगर आप लेते हो इसे एंगल तो ये बेस हो जाएगा यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा तो ये 4 आएगा ना, तो 4/5 हो जाएगा साइन में चेंज करके। यही फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y की जगह पे 4/5 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5/13 का होल स्क्वायर। चलिए तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 10 में मिलाना है ना। साइन इनवर्स 5/13 और यहाँ पे देखो रूट अंडर 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 और रूट अंदर हो जाएगा आपका 1 माइनस का 25/169। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 और रूट अंदर आप यहाँ एलसीएम लोगे 25 तो 25 माइनस का 16 प्लस 4/5 और रूट अंदर यहाँ एलसीएम लेंगे 169 यहाँ 169 माइनस का 25। यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 और इंटू में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर सब करेंगे 9 3 का रूट होता है। ठीक है, और ये 5 प्लस 4/5 ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 13। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 15/65 और प्लस 36/65। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 48/65 48/65। यहाँ से साइन इनवर्स या ऐड करने पे क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 63 हो जाएगा और नीचे आपका 65। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है उसे 10 में लाना है ना जी, 10 में लाना है। 10 इनवर्स 63 क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो चलिए आप इसे 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप सोचो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसे आप एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हो। और रूट अंडर 65 का स्क्वायर और माइनस 63 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका
tan में चेंज करना है, tan इनवर्स p बाई बी होता है, तो 63 बाई में 16, यही ना हमें प्रूव करना था, तो हमारा RHS आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। इसके थर्ड नंबर में हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में देखिए क्या है, 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। एक काम करो, यहाँ से 9 बाई 4 कॉमन है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ RHS में भी 9 बाई 4 दिख रहा है, तो इसलिए मैं 9 बाई 4 कॉमन कर रहा हूँ। तो क्या बचेगा यहाँ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। तो हम इसे चाहें कॉस में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये साइन इनवर्स है। हम लोग इसको थोड़ा मैं क्लीन लिख देता हूँ। साइन इनवर्स क्या है, 1 बाई 3 है। चलिए आप फॉर्मूला जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो इसका पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, तो इसे कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते, यानी कि 9 बाई 4 कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 1 बाई 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे किस में चेंज करना होगा, साइन में, क्योंकि प्रूव करना उसमें साइन में है। तो मैं यहाँ पर लूंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर एंगल लेता हूँ तो यह बेस, ये हाइपोटेनस, तो इसको निकालोगे तो ये 2√2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम लोग चेंज करके नहीं लिख सकते हैं कि 9 बाई 4 साइन इनवर्स p बाई एच, यानी कि 2√2 बाई में 3, यही ना हमें प्रूव करना था, हमारा RHS आ गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए इसका फर्स्ट नंबर दिया है आपका साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स 2x इक्वल टू में पाई बाई 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, अच्छा ये पाई बाई 3 है, तो अगर ये साइन में ही मैं रखूँ तो साइन इनवर्स ये √3/2 का वैल्यू हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 पाई बाई 3 हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग इसको इधर लाते हैं और ये 2x वाले को इधर लाते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 2x, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की बात करता हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अगर और साइन इनवर्स y की बात करेंगे तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ अगर माइनस देते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और कंडीशन भी आपका यही था, ठीक है। चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रखूंगा ये माइनस वाले के लिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x √1 माइनस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू में इसे साइन इनवर्स माइनस का 2x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना जी, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए अब आगे इसके देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ देखो दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटा देंगे, साइन इनवर्स दोनों तरफ से हटा देंगे ना। अब चलिए यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, x √1 माइनस यहाँ आ जाएगा 3/4 माइनस √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 2x, ठीक है। दोनों तरफ से हमने साइन इनवर्स हटा दिया, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो √1/4 आएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। √1/4 का मतलब 1/2, और 1/2 में जब x इंटू होगा तो x/2 माइनस √3/2 फिर इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 2x। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम आपका 2 होगा, x माइनस √3 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 2x, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस √3 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस का 4x, इधर ले जाएंगे ये प्लस का होगा, इधर ये ले जाएंगे प्लस का होगा,
4x और x 5x लिख सकते हैं, या पहले लिख लो इस तरह से, इसको उधर ले जाओ, तो √3 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 5x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका √3 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 5x का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √3 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 25x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा 3, और फिर यहाँ भी इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे 25x स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ पर 3 माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर इधर आके इसमें ऐड होगा तो 28x स्क्वायर हो जाएगा ना जी, और इक्वल टू में आपका 3, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, पहले इसको पहले भेज देते 28 को, और फिर स्क्वायर को रूट में जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3 बाई में √28। ठीक है, तो आप इसे x इक्वल टू में प्लस माइनस √3 बाई में, यहाँ पे देखो 28 है ना, तो इसे आप 2 इंटू 7 कर सकते हैं, पेयर बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा ना आपका, 2 बाहर निकल जाएगा, ऊपर 1 दे दो, और नीचे आपका क्या बच जाएगा 7, यही ना होगा आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 और बाई में 2√7, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसका निगेटिव वाला जो होगा x इक्वल टू जो माइनस √3 बाई में 2√7 जो है, अगर इसको रखूंगा तो देखो इधर आपका क्या है, इधर आपका निगेटिव में आ जाएगा और इधर आपका पॉजिटिव में है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये लेने पे LHS जो होगा इक्वल टू नहीं होगा RHS के, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वह प्लस वाला ही होगा √3 बाई में 2√7, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √3/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगला इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x/2 माइनस का π/6 इक्वल टू 0, तो माइनस π/6 उधर भेज दो, हम लोग cos इनवर्स x और प्लस में साइन इनवर्स x/2 इक्वल टू में π/6 लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसे चेंज करूंगा cos इनवर्स x को, अगर मैं इसे साइन में चेंज करना चाहूँ तो आप देखो, आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेके देखो, ये एंगल लेंगे तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस में यहाँ पे है साइन इनवर्स x/2 और इक्वल टू में आपका π/6। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, मैंने बता रखा है ना जी, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको x की जगह ये y की जगह है, √1 माइनस x/2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x/2 इंटू में √1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, समझ ना बात को, इसका स्क्वायर करेंगे ना जी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो और इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा π/6, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अंदर सिंप्लीफाई करते हैं और इसको साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और प्लस यहाँ पर x/2 √1 माइनस स्क्वायर से हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में हो जाएगा आपका साइन π/6। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, अंदर एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, और एलसीएम लेंगे तब 4 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब नीचे यहाँ देखो प्लस में x/2, और यहाँ 1 से 1 काट दो, आपका क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट आपका x हो जाएगा, और इक्वल टू में साइन π/6 का वैल्यू 1/2। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाई में 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, और प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपका 2 ही ना होगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर
और फिर इंटू में रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आपका क्या होगा 1/2। तो यहाँ 2 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू में रूट अंडर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इस रूट को हटाने के लिए। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर और इसका स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने कर दिया है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, या तो स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू में 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स का पावर 4, इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 4 यहाँ पे कट जाएगा। आपका यहाँ पे 4 माइनस का 5 एक्स स्क्वायर और इधर आपका 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बचा। तो आप इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो इधर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर और इधर आपका 1 माइनस 4 है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 3, माइनस माइनस काट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये 3/3 कट के 1 आ जाएगा और एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। लेकिन एक्स इक्वल टू जो -1 है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे दिए हुए इक्वेशन को। एक्स इक्वल टू -1 डज नॉट satisfy the given equation। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता है, तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस का 1 लेंगे। समझ गए? तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।